Welcome everyone. So this is the third lecture of RDBMS and SQL. So आज हम लोग फाइनली लास्ट थियरी पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से क्या करने वाले हैं, सारा प्रोग्राम्स के अंदर घुसेंगे, ठीक है, ज़्यादा जितना भी प्रोग्राम्स आता है SQL के लिए। So today all the basics of RDBMS and SQL will be covered and I have drawn a table, right? So let us discuss with an example. सारा चीज़ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ठीक ना, क्योंकि ये सारा वर्ड्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको MCQ में या फिर किसी डेफिनेशन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और ज़्यादातर आता भी है। तो रिलेशनल मैंने पहले ही बताया था, इसको RDBMS क्यों कहते हैं, क्योंकि DBMS क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और ये RDBMS क्यों है, क्योंकि इसके इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, है ना। तो R का मतलब रिलेशनल होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दी क्या, टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे क्या कि रिलेशन का नाम क्या है, अगर आपसे पूछे रिलेशन का नाम क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, कोर्स, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कोर्स नाम है ना, रिलेशन का नाम। टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, टेबल का नाम है कोर्स, राइट, टेबल का नाम है कोर्स। तो क्या आंसर आएगा, कोर्स, ठीक है। टेबल का नाम है ये कोर्स, ठीक है, कोर्स टेबल है। अब कोर्स टेबल के अंदर ये कोर्स आईडी कोर्स ने फैकल्टी आईडी है, ठीक है, कोर्स आईडी कोर्स ने फैकल्टी आईडी है, राइट। एंड ये इस तरफ को क्या कहते हैं, रोज, और इस तरफ को क्या कहते हैं, कॉलम्स, ठीक है। अब समझो यहाँ पे आगे का चीज़, ठीक ना। तो ये तो रेफर्स टू टेबल, और टेबल का नाम क्या हो गया, कोर्स, ठीक है, टेबल का नाम हो गया आपका कोर्स, हो गया COURSE, कोर्स। टपल क्या होगा, टपल किसको कहते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टपल किसको कहते हैं। टपल मीन्स इट रेफर्स टू रोज। टपल किसको कहते हैं, रोज को टपल कहते हैं। तो यहाँ पे रोज कौन है, ये जो इस तरह हॉरिजेंटली चलता है उसको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रोज, यानी कि टपल, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर जब हम लोग ये करेंगे तो उस टाइम पे इसको क्या कहेंगे, टपल कहेंगे, ठीक है, टपल। ज़्यादा रोज़ भी बोलता है, लेकिन टपल वर्ड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इनको क्या कह रहे हैं हम लोग, रोज़ कह रहे हैं, राइट। अगर आपको ये टपल बोलता है कि अगर एक टेबल में 5 टपल है, मतलब कितना है, ठीक है, तो ये रोज़ को रेफर करता है, ठीक है, इट रेफर्स टू द रोज़, ठीक है, इट रेफर्स टू द रोज़। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कार्डिनलिटी होता है क्या, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 आंसर आ गया। समझ में आया। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल, ये टेबल का नाम हो गया कोर्स, ठीक है, टेबल का नाम हो गया कोर्स, ठीक है। टपल क्या है, ये रोज को कहते हैं। तुमसे पूछेगा इस तरह से व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टपल, इस तरह से, तो नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है एक तरह से, तो फिर हो गया 5, ठीक है। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, अब एट्रीब्यूट है आपका क्या, अब रोज खत्म हो गया तो अब क्या बचा, कॉलम्स बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉलम्स हो जाएगा, क्या, एट्रीब्यूट। कॉलम्स विल बी योर एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉलम्स को क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। इट रेफर्स टू कॉलम्स। अगर वो एट्रीब्यूट बोल रहा है मतलब कि कॉलम को बोल रहा है, ठीक है। और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री फिर वही हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि यहाँ पे कितना है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल, जो कि यहाँ पे है 3, ठीक है। और डोमेन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डोमेन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ वैल्यूज। मैथ्स में आप लोग डोमेन पढ़े होंगे, रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन एट्रीब्यूट, ठीक ना, इन एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, जिस भी कॉलम में कितना वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोर्स आईडी है तो 100 से लेके 200 तक कोर्स आईडी होगा,
तो इतना भी इसका रेंज हो गया 100 से 200, मतलब कि 100 सब्जेक्ट है ना। तो समझ लो, सिंपल सा बात है। रिलेशनल को क्या कहते हैं? टेबल। टेबल का मतलब रिलेशन, आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। टपल का मतलब क्या होता है? रोज। और कार्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। फिर एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम्स। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, क्या किससे? एक सिंपल से लाइक डीसी से याद रखिए। डीसी होता है ना एक शहर का, तो डीसी, डी से डिग्री, डिग्री ऑफ कॉलम, डिग्री ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और फिर बाकी जो टपल और कार्डिनेटी है, तो फिर वो रोज और नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, ठीक है। रोज और नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, है ना। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड दीजिए उनको। चलो, तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं किस पे? एसक्यूएल पे, ठीक है। तो एसक्यूएल में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट, ठीक है। STRUCTURED क्वेरी लैंग्वेज, ठीक ना। चलो, इसका कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। अगर एसक्यूएल का एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स बोले तो ये सब होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसक्यूएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे? DDL, DML, TCL एंड DCL। एसक्यूएल का मेनली 4 तरह का कमांड होता है, 4 तरह के कमांड होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल। DDL के अंदर क्या क्या आता है? आपका आता है, DDL का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है? डेटा, पहला जो डी है ये हमेशा डेटा ही है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन एल से लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML क्या होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। TCL क्या होगा? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और DCL क्या होगा? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आया? ये इसका फुल फॉर्म से, राइट, ये इसका फुल फॉर्म से। और इसके अंदर कितने कमांड्स आते हैं? क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ठीक है। ट्रंकेट एंड ड्रॉप इसी के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रंकेट एंड ड्रॉप, इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये, बाकी देखते हैं। तो DML के अंदर क्या आता है? मतलब क्या हुआ इसमें? देखो हो क्या रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब कि डेटा को अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं डेटा को, कैसा डेटा होगा, है ना। कुछ भी है तो वो उसके अंदर चाहेगा, ठीक है। DDL, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप। DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब कुछ नया डेटा डाल रहे हैं, कुछ डेटा डिलीट कर रहे हैं, कुछ डेटा को अपडेट कर रहे हैं। पहले नाम का स्पेलिंग RITESS था, तो अब नाम का स्पेलिंग RETESH हो गया। या डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है। अरे यार, डिलीट, DELETE, डिलीट करना, कुछ भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, मतलब डेटा मैनिपुलेट हुआ। और इसमें से इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट किसके अंदर आता है आपका? सेलेक्ट आएगा आपका DRL के अंदर, ठीक है। सेलेक्ट कमांड आएगा आपका DRL के अंदर। DRL का मतलब, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है। DRL, ठीक है। DRL इन एसक्यूएल सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो DRL का मतलब क्या होता है? डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा को रिट्रीव कर रहा है, ठीक है, ये इतना, ठीक है। तो DRL के अंदर आता है डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज, ठीक ना। तो डेटा को रिट्रीव करा, मतलब जब भी कुछ भी डिस्प्ले कराना होगा ना स्क्रीन में, तो हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे। कोई भी क्वेरी बिना सेलेक्ट का कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। एसक्यूएल में सेलेक्ट ही सबसे मेन क्वेरी है, सेलेक्ट के बिना कुछ भी नहीं देख पाओगे स्क्रीन में। सेलेक्ट मतलब system.out.println, जिसे जावा में करते थे। अगर हम C++ में तुम पढ़े हो तो सी आउट करते थे, किसी में प्रिंट एफ करते थे, किसी में प्रिंट करते थे। मतलब कुछ भी चीज़ डिस्प्ले कराना है तो हमको DRL कमांड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज सेलेक्ट, ठीक है। TCL में बस दो ही चीज़ें, ट्रांजैक्शन तो मतलब क्या, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। कमिट एंड रोल बैक, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, कमिट एंड रोल बैक। और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक।
तो इसको हम लोग आगे चल के और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा चीज़, है ना। तो जैसे कि टीसीएल में ट्रांजैक्शन कंट्रोल लेवल कमिट एंड रोल बैक बताए थे ना कि एनी एक्शन इन आरडीबीएमएस इज क्या, एटॉमिक। एटॉमिक मतलब आइदर इट शुड हैपन और इट विल नॉट हैपन एट ऑल, ठीक है, बीच में फंसेगा नहीं। तो कभी कभी अगर इन नेटवर्क के हिसाब से अगर कुछ दिक्कत हो भी जाता है तो आपका पैसा तुरंत वापस से आपका अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो या तो वो रोल बैक हो जाता है, अकाउंट में वापस आ जाना मतलब क्या हुआ, रोल बैक। और कमिट मतलब कि हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर जहाँ कमिट हुआ मतलब कि कंफर्म है कि पेमेंट होगा ही, तुम्हारा कटेगा और सामने वाला का ऐड होगा, ठीक है, समझ में आया। और मान लो कि कुछ भी दिक्कत आ गया बीच में तो रोल बैक काम कर जाएगा, रोल बैक से तुम पैसा दोनों को वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था आर डी बी एम एस एंड एस क्यू एल का कंसेप्ट, ठीक ना। तो ये बेसिक्स था, और आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ बेसिक पढ़ाना है, थोड़ा सा है आई थिंक, या डेटा टाइप इन एसक्यूएल तो पढ़ाना होगा ना, डेटा टाइप इन एसक्यूएल थोड़ा सा मे बी, और नेक्स्ट लेक्चर, या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप को भी डील कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, वी विल स्टार्ट कोडिंग, ओके। सो दिस इज इट, रिलेशनल टपल कार्डिनेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।